बोलो। तो गाइस स्वागत है आप सबको फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज रामलीला का 6वां दिन है। अभी कोई है तो नहीं। हाँ भ्राताश्री, मैं यहाँ। तो जानकी के पास कौन है? भैया, लेकिन यहाँ भी आपने ही बुलाया था। किसने? मैंने? जी भैया, और कब? आपने। और अब नहीं नहीं, जल्दी चलो भैया। मारीच बना था मायावीर परते, ये सब विचार उसी की थी। सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीता है आश्रम में। कहता है मेरा मन, जानकी नहीं है आश्रम में। आप पहले अपनी तबीयत को संभालिए। इधर हो जाना थोड़ा सा। और अब पंचवटी की ओर चलते हैं और जाकर देखते हैं। भगवान की जय। जानकी, देखो भैया, पंचवटी बिल्कुल खाली है। सीते, तुम कहाँ हो? सीते, मेरी सीते। अफसोस, जिसका मुझे डर था वही हो गया। चाहे आसमान पे चढ़ जाए, चाहे पाताल में उतर जाए, हम उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाय जानकी मेरी। भैया, जिसका डर था वही हुआ। जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी, अब ये कुछ खाने को आ रही है। हे मनहूस पंचवटी, तूने अपना फूल खिला ही दिया। ऐसी मनहूस घड़ी इन आंखों से देखनी पड़ रही है। ओ जालिम, तूने मेरी प्राणनाथ को ही खा लिया। माता जी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? हे महाराज जनक, जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उनके सामने अपना कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? भ्राताश्री, आप जरा तसल्ली रखिए। मैं आपसे पहले भी तो कह चुका हूं, जिस प्रकार तीनों इकट्ठे आए थे उसी प्रकार तीनों इकट्ठे जाएंगे, वरना अयोध्या में किसी को अपना मुख नहीं दिखाएंगे। इस मनहूस जगह से अब तो इसको देखने का भी दिल नहीं करता। चलिए भैया, माता की खोज में आगे बढ़ते हैं। की नोकों को देखिए, खून से भरी पड़ी हैं। और
रक्त की इन बूंदों से ऐसा ही प्रतीत होता है। ये क्या हो गया? यह किसी भी जानकी को छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। मैंने उसका सामना किया, परंतु उसने अग्निबाण से मेरी ये दशा बना दी। याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान का बदला तेरा वश मिटाकर दूंगा और तेरी लंका से ईंट बजाऊंगा। कर धनुष ये बाण की वीरता की धर्म की सम्मान की आन है रघुवंश के सोबन कुल के मान की जान की ही क्रैक बनेगी दुष्ट तेरे जान की। दिया था तुम्हें कब होंगे, कैसे होंगे? महाराज, मैं धूल नहीं उड़ा रही, मैं तो केवल झाड़ू लगा रही हूँ। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज फुल जाणगे राम आणगे। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। तुम चिंता करती हो। क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हो गई। आना पड़ेगा देवी। चलते हैं। मेरे छू देने से साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। ये तो उनकी भूल है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होता है। ये महाराज, चले महाराज कुछ चलेगा अच्छे लगे। घर हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। और ले आओ। ये लीजिए महाराज, पेट भरकर खाइए। ये लीजिए महाराज। बेरों से उत्तम बेर है। कौन कहता है इन्हें ये झाड़ी के बेर हैं? ये भले का ज्ञान है, प्रेम से गूलर भी मिले तो वह भी पकवान है। क्या बताऊं देवी, ऐसे बेर मैंने पहले कभी नहीं खाए। खट्टे मीठे
स्वाद ही बड़े चाव से खाता हूँ। आगे क्या भी सोचिए, इन बेरों के स्वाद को छोड़िए और माता का पता लगाने का कोई उपाय कीजिए। अच्छा लक्ष्मण, तुमने ठीक कहा। अच्छा देवी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। लंका का राजा राना है और जानकी जी का ठीक से पता लगाना है। महाराज, यहाँ से कुछ दूर किष्किंधा पर्वत है जो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उसी ओर जाइए। उसी पर्वत पर सुग्रीव वानर राज करतुस के भाई बाली ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। आप उससे मुलाकात कीजिए। हो सकता है वह आपके साथ मिलकर समस्या का समाधान कर दे। हम पर भारी उपकार किया है, जिसका बोझ हमारे सिर पर आ गया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए।